यूपी कांग्रेस नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आराधना मिश्रा का बयान, कल लोकतंत्र की सबसे बड़े पर्व पहले चरण का मतदान शुरू होने जा रहा है। हम 7 चरणों के साथ विश्व का मूल्यांकन पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसान, नौजवानों, बेटियों और महिलाओं सभी वर्गों को ठगने का काम किया है। चंदौली से लेकर गाजियाबाद तक हम सभी ने देखा कि नौकरी के लिए नौजवान लाठियां खा रहे हैं। 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हकीकत क्या है? ILO ने अपनी सर्वे रिपोर्ट रखी है जिसमें 81% युवा बेरोजगार है। कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में जो वादा किया है वह पूरा करेंगे। सरकारी नौकरी के पेपर लीक समाप्त किया जाएगा। आराधना मिश्रा ने कहा कि नौकरी पाने के लिए युवा सड़कों पर कई किलोमीटर तक पैदल चला, बस पर लटका। युवाओं के बेरोजगारी और पेपर लीक पर आज आवाज उठाई तो उसको लाठियां मिली हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को समाप्त किया। मैं मानती हूं कि पूरी तरह से चरमरा चुका है अर्थव्यवस्था। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि आज हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि छोटे, बछोले और कुटीर उद्योग जिस तरह से तबाह होते चले जा रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का ये मैं क्यों कह रही हूं, चीन के साथ $118 बिलियन से अधिक का बेतहाशा इंपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और यही वजह है कि आज चाहे सहारनपुर का लकड़ी उद्योग रहा हो, मुरादाबाद का ब्रास उद्योग रहा हो, फिरोजाबाद का काठ का उद्योग रहा हो, भदोई का कालीन उद्योग रहा हो, आज अंतिम सांसें गिन रहा है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, जिसकी वजह से आज धीरे धीरे 10 सालों में उनका दम घुटता चला जा रहा है और वो बंद होने की कगार पर। और GST जिस तरह से लागू, जिस तरह से छोटे उद्योगों, छोटे व्यापारियों पर इसकी मार पड़ी है, ये सबसे बड़ा संकट इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए। देश के 1% संपत्तियों को देश की 40% संपत्ति और संसाधन सौंप दिए हैं प्रदेश ने, इस देश की सरकार ने। इसको मैं दोहराऊंगी, इस देश के 1% उद्योगपतियों को 40% संपत्ति और संसाधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मित्रता में सौंप दिए। ऑक्सफैम के अनुसार 84% लोगों की आमदनी घट गई। देश के 21 सबसे बड़े अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा की संपत्ति। कांग्रेस का वायदा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति जो सामाजिक सुरक्षा उसको देना, उसको वो हर अधिकार देना, और खासकर हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, कुटीर उद्योग हैं, इनको सशक्त करना, ये हमारे मैनिफेस्टो में हमने इसका वायदा किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस लाना, ये हमारी प्राथमिकता हो। अंतिम हमारा लक्ष्य है वो है सामाजिक न्याय। लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और मणिपुर से मुंबई तक चले,
जो लोग उनसे मिले, हर वर्ग, हर जात, हर समुदाय के, उन लोगों ने जिस तरह से राहुल जी को अपने साथ अपनी पीड़ा को दर्शाया, ये हमारी गारंटी उसी से ली गई। ये एसी के कमरे में बैठ करके बनाई हुई गारंटी नहीं। ये सड़क पर 10,000 किलोमीटर चलने के बाद कांग्रेस के साथियों के साथ राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ बैठकर इस गारंटी को बनाया गया। और अंतिम जो हमारी सामाजिक न्याय का जो हमारा वायदा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम जाति जनगणना लेकर के आएंगे और जो इस देश के सबसे अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसकी सामाजिक सुरक्षा हर तरह की मजबूत करने के लिए उसको सारी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी इस सातवीं बात को अपनी मजबूती से रखेगी। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए की मजदूरी प्रतिदिन दी जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी में इसको रखा है। और क्यों ये मनरेगा की बात मैं इस पे जरूर दोहराऊंगी कि मुझे आज भी प्रधानमंत्री जी का वो भाषण जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था 2014 में याद, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती सफेद हाथी कहा था वो मनरेगा। आज 230 रुपए उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को मिलता है, 230 रुपए मात्र। 5 साल में 7 रुपए केवल इसको बढ़ाया गया। कांग्रेस पार्टी का वादा है मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपए की हम गारंटी देते हैं, और इसलिए क्योंकि वो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, आर्थिक व्यवस्था की रीढ़। और ये साबित हो गया जब कोविड काल आया था, तो ये सफेद हाथी जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इसी ने लाखों घरों में दिए जलाए, 2 वक्त की रोटी अगर मिली तो इसी मनरेगा की वजह से। साथियों, मैं अंत में आपसे सिर्फ ये कहूंगी और आपके माध्यम से, जो कल प्रथम चरण का मतदान इस प्रदेश के पश्चिमांचल में जो सीटों पर मतदान कल होने वाला है प्रथम चरण का, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका मूल्यांकन, इन 7 महत्वपूर्ण विषय का मूल्यांकन इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जरूर करेगी। और क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद आने वाले